ये भी जॉब कर रही है, ये भी 1 लाख रुपए 12 लाख के पैकेज में है, ये भी 12 लाख के पैकेज में है। अब आप बताइए जी, ये भी 12 लाख, ये भी 12 लाख, दोनों ही 12 लाख के पैकेज में है। तो इनको अगर आज देखें तो फैमिलीज भी छोटी छोटी हैं, स्मॉल फैमिलीज हैं। तो क्या लगता है जी, आपको क्या लगता है आज कुछ सेविंग करते होंगे या नहीं? बेटे आप आज पूछिए तो सही, नो सेविंग इज देयर। जबकि क्वांटिटी टर्म्स में देखें तो पैसे बहुत कमा रहे हैं बेटे। 1 लाख रुपए आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले 25 लाख की वैल्यू रखते थे। इसका मतलब जो चीज पहले जमाने में आज से 10 साल पहले 1 लाख की आती थी, वही चीज आज मान लो 10 लाख रुपए की आएगी। बेटे कनॉट प्लेस को ऑफिस देखें, पहले जमाने में लोगों ने हजारों में, लाखों में खरीदे, और आज उतनी जगह करोड़ों रुपए की मिल रही है बेटे, करोड़ों रुपए की। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, नया कंपनी सेक्रेटरी बना था, उस समय पैकेजेस बहुत कम चला करते थे मार्केट में। मान लेते हैं 1,20,000 पर एनम का पैकेज चलता था, मान के चल रहे हैं कि एक वर्ष में 1,20,000 पर एनम मिलेंगे आपको, मतलब 10,000 रुपये महीना। और बेटे बच्चे बहुत खुश होते थे उस समय। लेकिन आज की डेट में देखो आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बन जाता है बेटे, उसकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है 12 लाख रुपए पर एनम। बेटे क्यों? क्योंकि जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी, आज वही चीज 700, 800, 900 रुपए की आती है। इतनी तो महंगाई हो चुकी है। इसका मतलब अभी भी रियलिटी में वो उतने ही मांग रहे हैं जितने पहले मांग रहे थे। रियल वर्थ उनकी उतनी है जितनी पहले थी। लेकिन अभी एक्चुअली में कहीं ना कहीं रियल वर्थ उतने होने के बाद भी मैं आपको कहूं कि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, क्योंकि टीवीएम आ गया बेटे। क्या चीज? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि हर चीज हर समय बदलती जा रही है। भगवान कृष्ण ने एक बात अर्जुन को बोली थी, अर्जुन सुन, ये संसार गतिशील है, ये संसार चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और मैं समय को 2 बार रोका मैंने। आपको पता है समय को भगवान कृष्ण ने 2-3 बार रोका महाभारत के युद्ध में। उसके अलावा कभी समय रुका नहीं, समय चलता ही रहता है। और बेटे समय के हिसाब से बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर डेथ सबकी होती है बेटे। इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो मनी की वैल्यू है, ₹1 की वैल्यू, वो गिर जाएगी ₹1 की वैल्यू 1 वर्ष के बाद। इसका मतलब जो मुझे 1 साल के बाद 100 रुपये मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर, मतलब अमाउंट के तौर पे, उसकी वैल्यू आज कितनी होगी? अगर महंगाई 10% की हो, तो मैं अगर उल्टा चलूं तो बेटे चल सकते हैं। क्या टेंशन है? टेंशन किस बात की है? एक बच्चा कहता है 110 मानो, ठीक है बेटे कोई नहीं, 110 मान लेते हैं। 1 वर्ष के बाद अगर 110 रुपये आपको मिले और महंगाई 10% की हो, तो बताइए आज उस रुपए की रियल वर्थ कितनी होगी? बेटे मैथमेटिक्स लगानी है। 110 प्रिंसिपल इज इक्वल टू A/1 + R, 1 + 0.0, ये आ गया बेटे 100 रुपये। इसका मतलब आज के 100 रुपये 1 वर्ष के बाद 110 के बराबर है। एक बच्चा कहता मास्टर 10 बार तो बता दिया, आगे चल। ठीक है बेटे चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। तो मैं चाहता हूं एक आप छोटा सा पहले आप कंसेप्ट लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटे। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट लिखें, इंट्रोडक्शन ऑफ टीवीएम। देयर आर 2 कंसेप्ट्स इन केस ऑफ टीवीएम। लिखिए प्लीज बेटे, इंट्रोडक्शन ऑफ टीवीएम। अभी आप लिख लें, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देयर आर 2 कंसेप्ट्स इन केस ऑफ टीवीएम, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग टेक्निक। और बेटे कंसेप्ट 2, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक। प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग टेक्निक कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक। तो मैं आपसे बी पॉइंट में लिखता हूं, सपोज मिस्टर राम हैज 2 ऑप्शंस। सपोज करते हैं मिस्टर राम के पास 2 ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कि सपोज मिस्टर राम हैज 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हैं।
मिस्टर राम कैन टेक ₹100 एज ऑन टुडे, मुझसे आज वो 100 रुपए ले सकते हैं। ऑप्शन 2, मिस्टर राम कैन टेक ₹100 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद भी ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन, लिख लें प्लीज, सभी बच्चे लिखेंगे। देखिए बेटे, माना कि ये चैप्टर बाकी टीचर नहीं करा रहे, माना कि फेस टू फेस में आपके जो दूसरे दोस्त है वो उनसे गलती हो गई कहीं और ज्वाइन करके, लेकिन बेटे आपने तो गलती नहीं की, आप उनका भला तो कर सकते हो, आप उनको बता तो सकते हैं चैप्टर करना चाहिए, और आप खुद तो नोट कर लो प्लीज। दूसरों का भला करने से पहले खुद का भला कर लो, लिखो। मिस्टर राम कैन टेक ₹100 एज ऑन टुडे। ऑप्शन 2, मिस्टर राम कैन टेक ₹100 आफ्टर 1 ईयर। बेटे 2 ऑप्शन हैं, आज 100 रुपए ले ले और 100 रुपए आफ्टर 2 ईयर्स, 1 ईयर ले ले। तो सी पॉइंट लिखिए। बट दीज ऑप्शंस आर नॉट कंपेरेबल। अंडरलाइन कर रहे हैं बेटे, ये ऑप्शंस कंपेरेबल नहीं है। These options are not comparable. To make the option comparable, बेटा इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जैसा मैंने बताया, we have to use the concept of TVM, time value of money. Please नोट करें। Time value of money। चलिए जी आगे चल रहे हैं बेटे। ई पॉइंट लिखिए। मान लेते हैं इन्फ्लेशन रेट 10% है। अगर इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन क्या होता है मैं बता चुका हूं, डिमांड क्या होती है बता चुका हूं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है बता चुका हूं, प्रिंसिपल क्या होता है बता चुका हूं, आज के पैसे बता चुका हूं, भविष्य के पैसे बता चुका हूं। सपोज इन्फ्लेशन रेट इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, और इंटरेस्ट रेट मैंने कहा बड़े भैया इन्फ्लेशन रेट है, छोटे भैया इंटरेस्ट रेट है। बड़े भैया इन्फ्लेशन रेट, छोटे भैया इंटरेस्ट रेट। सो वी कैन कंपेयर ₹100 ऑफ टुडे विद ₹110 आफ्टर 1 ईयर। हम आज के 100 रुपए 1 वर्ष के बाद 110 रुपए के बराबर से कंपेयर कर सकते हैं। तो एफ पॉइंट लिखिए। TVM concept is used in capital budgeting. Capital budgeting, leasing, bond valuation, डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर्स। बेटे इतने सारे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल है, तो बेटे ये चैप्टर तो करके जाना चाहिए, इसीलिए तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है मेरे बेटे। चलिए जी कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 बेटे चैप्टर ही कोई नहीं कराता, मैं तो कंसेप्ट करा रहा हूं। कंसेप्ट 2 फ्यूचर वैल्यू स्लैश में लिखना और है बेटे, ऑफ नहीं है, गलती से ऑफ लिखा गया है। फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक। बेटे फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ सिंगल कैश फ्लो। अभी देखेंगे क्या मतलब है। आराम से मैं बुक खोल रहा हूं, आप पहले लिखिए, आराम से लिख लें। बेटे 10 तो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, और बेटे 14 कंसेप्ट्स हैं। आप देखें 14 कंसेप्ट्स है, 14 कंसेप्ट्स हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना है, हम करेंगे और बेटे जीत हासिल करेंगे। आइए हम करके जीत हासिल करेंगे मेरे बेटे। फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ सिंगल कैश फ्लो। इक्वेशन लिखिए, अभी मैंने इक्वेशन बताई थी, भविष्य काल इज इक्वल टू वर्तमान काल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बताई थी, रेज टू पावर n। अभी बताऊंगा कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो लिखिए जी A पॉइंट, फिर B लिखिए। मिस्टर राम इन्वेस्टेड ₹100 एज ऑन टुडे
मिस्टर राम ने 100 रुपए आज इन्वेस्ट किए और इन्फ्लेशन रेट था 10% प्रतिशत, 10% पर एनम। नाउ व्हाट अमाउंट मिस्टर राम विल रिसीव? मिस्टर राम को कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, एंड आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। हम कर रहे हैं चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे आज वीडियोस भी बहुत सारे दिखाने हैं, अभी दिखाऊंगा बेटे। इन्फ्लेशन को लेकर, गानों के नहीं, इन्फ्लेशन को लेकर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर आप बस कंसेप्ट 2 तो लिख ले। A point, following is the equation, future value is equal to present value into 1 plus r raised to power n. तो मिस्टर राम invested rupees 100 as on today, inflation rate is 10% per annum. Now what amount Mr. Ram will receive? मिस्टर राम को कितने पैसे मिलेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और 4 साल के बाद। आराम से देखिए, मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है, कैलकुलेटर आपके हाथ में, इरादे आपके बुलंद हैं। पहले आप लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आया। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 100 इनटू 1 प्लस 0.1, 0 नहीं होना चाहिए, 0.1 रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि हमें 1 ईयर के बाद चाहिए। तो 110 रुपए। 100 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज़्ड टू पावर 2, 121 रुपए। 100 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज़्ड टू पावर 3, 146 रुपए। और फोर्थ वाला भी लिख दीजिए, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, ये आ गया जी 1.6105 इंटू 100 रुपीज, ये आ गया जी 161 रुपए, 161 रुपए 5 पैसे। ये देख लीजिए। तो बेटे आराम से लिखिए, कोई जल्दी है ही नहीं, आराम से नोट कर लीजिए। मैं इससे पहले अभी कुछ कराऊंगा नहीं, पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आगे लिखेंगे बेटे। चलिए लो बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम आज की वैल्यू को कल के लिए निकाल सकते हैं। आज की कीमत को कल की कीमत पर निकाल सकते हैं। आज की कीमत को कल की कीमत पे निकाल सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों के बीच का जुगाड़ पता हो, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो इसको बोलते हैं बेटे कल की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू, यहां बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और ये बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर n। बेटे फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर की भी आ सकती है, सेकेंड ईयर की भी, थर्ड ईयर की भी निकाल ही सकते हैं जब तक मर्जी। तो फ्यूचर वैल्यू बेटे nth ईयर की भी निकाल सकते हैं, कोई लॉजिक, कोई दिक्कत, कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो मैं आपके सामने चल रहा हूँ, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर n। तो अगर आपको यहाँ पे दिया हो कि 100 रुपए हैं राम के पास, राम ये है, तो बेटे इसमें कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर 1, 100 इंटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर 2, 100 इंटू 1 प्लस r रेज़्ड टू पावर 3। अब जरा कैलकुलेटर से देख लीजिए कैसे कर रहा हूं। r पता ही है आपको 0.10 है, r पता है 0.10 है, तो 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.10, तो मैं कर रहा हूँ जी 1.10
इंटू 100, ये आ गया जी 110 रुपये। इसका मतलब आज जो 100 रुपये हैं, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 110 होगी। आफ्टर 2 years 1.10 इंटू 1.10, यार जी 1.21, तो 121 रुपये होगी, इंटू 1.10, बेटे उसी को कर दिया मैंने। तो मैंने इसी तरह से कैलकुलेट किया और 131 रुपये 1.33, तो 133 रुपये निकाल दिया। और 4th ईयर की करनी हो इंटू 1.10, या गया जी 1.46। एक बच्चों को नींद आ रही है, वो कह रहा पता नहीं क्या करा रहा मास्टर, एक तो चैप्टर में नहीं है, एक तो सिलेबस में नहीं, ऊपर से पता नहीं क्या करता है। यार बेटे ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं, बेटे उसमें फ्यूचर वैल्यू कर रहे हैं। आपको एक चीज दी होगी, आप उससे दूसरी चीज निकाल सकते हैं। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू दी होगी तो आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको प्रेजेंट वैल्यू दी होगी आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। तो आइए जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके चलूं। सभी स्टूडेंट्स आइए, और मानिए कि इंपॉर्टेंट है, करना है घर में, आइए। ये रहा जी पहला कंसेप्ट। मिस्टर राम इन्वेस्टेड ₹1 लाख फॉर 1 year at the rate of 20%. What amount he will receive after 2 years, 3 years, 4 years and 5 years? तो मैंने तो 2 years का लिखा है, सेकेंड ईयर का आंसर लिखा है, वैसे पूरे आंसर में लिख देता हूँ। चलिए जी, मैं यही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले तो मैं टाइमलाइन बनाऊंगा। T1, T2, T3, T4 एंड T5। आप यहाँ खड़े हैं। अब आपको ये जरूर चेक करना है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है या फ्यूचर दी है, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू दी होगी और आपको उसकी दूसरी निकालनी होगी। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, अगर प्रेजेंट वैल्यू दी है तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, और अगर फ्यूचर वैल्यू दी है तो क्या निकालनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। बेटे ये जरूर चेक करना है कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई है। आज की दी हुई है तो भविष्य की निकालनी है, भविष्य की दी है तो आज की निकालनी है। मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट की टर्म में आपको ये चेक करना है कि आपको अगर प्रिंसिपल दिया है तो बेटे अमाउंट कैलकुलेट करना है, और अगर अमाउंट दिया है तो बेटे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल दिया तो अमाउंट, अमाउंट दिया तो प्रिंसिपल। चलिए जी शुरू करते हैं मेरे बेटे। T1, T2, T3, T4, T5 टाइमलाइन। आइए जी, आइए। आपको 1 लाख रुपए यहां दिए T0 में, तो आपको निकालना है अगर 20% का इंटरेस्ट रेट हो प्रति वर्ष, तो फिर भविष्य में कितनी वैल्यू होगी? तो ठीक है जी, लिख रहे हैं फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला और इक्वेशन किस के बीच में बेटे? इन बिटवीन किस के बीच में बेटे? प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल सकते हैं, और एंड फ्यूचर वैल्यू। तो बेटे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बोल दीजिए, इन्फ्लेशन रेट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, रेज़ टू पावर n। ये आपके सामने मैंने लिखा है। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। बेटे सभी बच्चे कैलकुलेटर बाहर निकाल ले। फ्यूचर वैल्यू टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 year विल बी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r रेज़ टू पावर 1। तो मैं लिख रहा हूँ जी 1 लाख
इंटू 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 1। बेटा ये लिख दिया मैंने ₹1,20,000। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख टुडे विल बी 1,20,000 आफ्टर 1 ईयर। अब मैं यहाँ लिखूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 2, तो 1 लाख 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 2, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1 लाख, ये आगे बेटे 1,44,000। प्लीज आंसर ठीक आंसर लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, आप फर्स्ट ईयर का लिख लें पहले 1,20,000। मैं भी लिख लेता हूँ, बुक में ठीक करा लूँगा। फर्स्ट का दिया नहीं हुआ बेटे, उसकी बात नहीं है। 1,20,000 सेकेंड ईयर का बेटे 1,44,000। आइए जी थर्ड ईयर का फ्यूचर वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 3। इसका मतलब आज 1,00,000 रुपए जमा करा दिए तो 3 साल के बाद जब झंडा फहराओगे तो इस दिन कितने पैसे मिलेंगे झंडा फहराते समय। मैंने कहा भैया एक तो इस वर्ष का इंटरेस्ट होगा, एक इस वर्ष का इंटरेस्ट होगा और एक इस वर्ष का इंटरेस्ट होगा और सभी सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 3। ये देखिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये आ गया जी 1.728। 1 लाख इंटू 1.728 इज इक्वल टू 1,72,800। 4 ईयर्स का। आइए जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 4। लो जी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये आ गया जी 2.07। चेक कर लीजिए ठीक है। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये आ गया 2.07। तो 2.07 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 2,07,000 अप्रॉक्सीमेटली। लो बेटा, तो बेटे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने अभी तक एक ही स्कीम सीख ली है, कंपाउंडिंग वैल्यू। आपको बस ये देखना है कि आपको आज से उस दिन जाना है या उस दिन से यहाँ आना है। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू और इसका दूसरा नाम है कंपाउंडिंग वैल्यू और इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू। लो बेटे आराम से आराम से आराम से, भविष्य में जाना है या वर्तमान में आना है, भविष्य में जाना है या वर्तमान में आना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, एक कंसेप्ट समझ लिया। अब मैं आ रहा हूं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एक बार वो भी देख लेते। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कंसेप्ट 3 लिखिए, कंसेप्ट 3 लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सभी बच्चे लिखेंगे जी, कसम होगी ना लिखा दो। इसका मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू दी होगी तभी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा जी टाइम वैल्यू में 2 ही कंसेप्ट हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। आपको एक चीज पता होनी चाहिए और यही क्वेश्चन पढ़ के आपने देखना है, 1000 क्वेश्चंस में से 999 क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू के बेटे। क्यों? लॉजिक है, क्योंकि बेटे हम डिसीजन आज ले रहे हैं तो हमें वैल्यू आज की चाहिए और जो इन्फ्लोज है वो भविष्य में आएंगी। अभी देख लेते हैं, आप कंसेप्ट 3 लिखिए पहले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो।
लिख लें ये पॉइंट प्लीज। Present value of a single cash flow as per simple interest concept, following is the formula. A is equal to P plus P into R into T. P कॉमन ले लिया, 1 प्लस R into T. T 1 है, हटा दिया. A is equal to P into 1 plus R. A is equal to amount और फ्यूचर वैल्यू, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है जी. बी पॉइंट लिखिए जी. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन. सी पॉइंट. Present value factors can also be calculated with the help of calculator or with the help of table. तो बेटा मैं अभी आपको कैलकुलेटर की मदद से, ये वाले कैलकुलेटर की मदद से आपको विद इन सेकेंड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. एग्जाम्पल लिख लें. एग्जाम्पल लिख लें. अगर मिस्टर राम को 110 रुपये 1 साल के बाद मिलने हैं तो आज कितने पैसे लगाए जाएं कि वो 1 साल के बाद 110 के बराबर. लिख लीजिए. ये बात मैं समझा भी चुका हूं इसलिए लिखवा रहा हूं. चलिए जी, इसका आंसर लिखिए. आज 100 रुपये अगर लगाए जाएं तो हम उसको 110 के बराबर कर सकते हैं. बेटे अब एग्जाम डी पॉइंट में करके दिखाइए कि अगर 100 रुपये 3 साल के बाद चाहिए तो आज कितने पैसे लगाएंगे, या 1000 रुपये 3 साल के बाद चाहिए तो आज कितने पैसे लगाएंगे, या 100 रुपये चाहिए जो थोड़ा सी प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3. 100 into 0.75. Present value is equal to 75 रुपीज. Present value is equal to 75 रुपीज. लिख लें. 1000 गलती से लिखा हुआ है. 1000 रुपये गलती से लिखा हुआ है मेरे बेटे. लिख लिया जी. चलिए आइए लिखिए प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू. अब इसको लिखने का तरीका देख लें कैसे लिखते हैं. मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू हैं बेटे. प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. एक ही कॉइन के दो अलग अलग हिस्से हैं. तो जैसे मुझे प्रेजेंट